वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का जो बोर्ड एग्जाम था, जो मैथ्स का जो पेपर था, उसमें आपके कितने प्रश्न जो है वो सही होते हैं और कौन से प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बन रही है, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो आपका जो नेक्स्ट पेपर है जो हिंदी, उसके जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप कभी भी देख सकते हैं, तो इसकी तैयारी कीजिए आप। तो मैथ्स का पेपर चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से पूर्ण घन संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 216। 216 जो है वो 6 का घन है, 6 की घात में 3, 6 6 36 और 36 6 होता है 216। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर, लंबवत, बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर समांतर। 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, 9 से जो विभाजित होने वाली मतलब भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 593, 594, 595 या 596। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 594। जब हम इसको 9 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, पहले 9 6 54, उसके बाद 5 बचा तो फिर 54 बन गया, तो फिर जाएगा 9 6 54। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ब। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश, 360 अंश, 150 अंश या 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर द, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 अंश। निम्न में से त्रिविमीय आकृति है, घनाभ, वर्ग, आयत या वृत्त। तो त्रिविमीय आकृति है वो है घनाभ। छठवां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 3/5 का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम मतलब उसमें लगता है माइनस, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब, ऋण 3/5। एक पासे की उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द, 1/6। प्रसारित रूप 400 धन डबल जीरो धन 7 की संख्या का है, तो यह है 407, ऑप्शन नंबर स। x की घात 2 की सभी संभावित गुणनखंडों की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 3। बट्टे या छूट की गणना की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब, अंकित मूल्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, किसी पंचभुज में एक ही शीर्ष से खींची जा सकने वाली अधिकतम विकर्णों की संख्या होती है 2। दिए गए प्रेक्षणों आंकड़ों में जो सर्वाधिक बार दोहराया जाता है वह कहलाता है हमारा बहुलक। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 6 शीर्षों वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है 6। 1 घन मीटर बराबर होता है 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ऋण 4/5 पूरे की घात में 3, इसको सरल करना है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, ऋण 4/5 गुना ऋण 4/5 गुना ऋण 4/5। और जब हम इसको करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और ऋण हो जाएगा धन, फिर हो गया तो 4 चौक 16 और 5 पंचे 25। उसके बाद फिर करना है तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, उसमें माइनस है तो हो जाएगा ऋण 64/125, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद है, नीचे दी गई आकृति में ओ बी लंब ए सी, यदि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी और बी सी का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, व्यंजकों 7 m की घात में 3 और 6 m का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा m, क्योंकि m जो है वो दोनों में कॉमन है, एक भी है और m भी है, तो m गुना 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा m। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 और 120 अंश है, तो चौथा कोण कितने अंश का होगा। तो तीनों कोण के माप दिए गए हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का माप होता है 360 अंश, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, 80 और 120। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 310 और 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, तो चौथा कोण होगा 50 अंश का। समीकरण 3x धन 9 बराबर 12 को हल कीजिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 ऋण 9। अब 3x बराबर हो जाएगा 12 में से 9 घटेगा तो 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/3, तो 3 और 3 को काटेंगे तो बचेगा 1, तो x बराबर इसका आंसर आएगा 1। परिमेय संख्या ऋण 7/12 में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो, तो ऋण 7/12 में धन 7/12 जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब है संख्या 27/125 को घात के रूप में लिखना है, तो 27 किसका घात है, तो वो है 3 का घात 3, 3 का 3 बार गुना करेंगे मतलब 3 गुना 3 तो 9, 9 गुना 3 तो आएगा 27, और वैसे ही 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो इसका आंसर आएगा 3/5 पूरे की घात में 3।
प्रश्न नंबर 9 है, इस चित्र में रेखाएं एम व एन एक ही रेखा एल के समांतर है तथा टी एक तिर्यक रेखा है जो उन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए बराबर 65 अंश और कोण 4 बराबर 115 अंश हो तो कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 6 का मान बताना है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम क्या करेंगे, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे नीचे में आएगा 5 और इन सबको जोड़ेंगे तो 2 आएगा 30। तो 30 बटे 5 और काटेंगे तो 5 6 30। तो इसका आंसर आएगा 30 6। निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक, मजदूरों की संख्या दिया गया है 1 2 और उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 5 6 और मजदूरी रुपए में 50। 50 के बाद आएगा 100, 100 के बाद 150, 200 फिर आएगा 250। अब है प्रश्न 12, दो संख्याओं का योग 56 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम पहली संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है पहले की 3 गुनी, तो हो जाएगा 3x। तो x प्लस 3x बराबर होगा 56। तो x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 56। अब हो जाएगा x बराबर 56 बटे 4। तो जब हम काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो x बराबर आया हमारा 14। तो पहली संख्या है 14। उसी प्रकार से दूसरी संख्या, तो 3x बराबर 14 गुना 3। तो ये हो जाएगा 14 42। तो पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 42। संख्या 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका आंसर आएगा 25। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात करना है। ये सबसे सरल और सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 90 धन 2 और इधर हो जाएगा 90 ऋण 2, क्योंकि 90 में 2 जोड़ेंगे तो आता है 92 और 90 में ऋण 2 करेंगे तो आएगा 88। अब हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। a प्लस बी हमें मिल गया 90 धन 2 और a माइनस बी भी मिल गया। तो a बराबर 90 और b बराबर आएगा हमारा 2। तो हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 90 की घात में 2 ऋण 2 की घात में 2। तो आएगा 90 गुणा 90 करेंगे तो आएगा 8100 ऋण 4। तो इसका आंसर आएगा 8096। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 ही रहेगा। आधार है हमारा 12 और उसके बाद ऊंचाई है 7। तो हो जाएगा 1/2 गुना 12 गुना 7। तो 2 1 कम 2 और 2 6 12। तो बचा हमारा 6 और 7। तो आंसर आएगा 42। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी आएगा। अगला प्रश्न है, भागफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। तो x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 को x माइनस 6 से भाग देना है। और अगर शेषफल शून्य आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। अथवा प्रश्न था, समूहीकरण विधि से निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जब मूलधन 6000 रुपए समय 3 वर्ष और ब्याज की दर 10% हो। तो इसमें सूत्र लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज p ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस r बटे 100 की घात में t माइनस 1। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो विकर्ण BD को मापिए। तो चतुर्भुज की रचना करनी है और जितना बताया गया है वैसे ही सबसे पहले AB बनाना है और रचना के पद भी आपको साथ साथ लिखना है। अथवा वर्ग PQRS की रचना करना है जिसके विकर्ण जो है PR बराबर 7 सेंटीमीटर हो। प्रश्न नंबर 20 है, किसी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/h। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो आया था आपकी 8th में। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कौन सा प्रश्न आपको सरल लगा, पेपर कैसा आया था। ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।